तो हेलो स्टूडेंट, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित, प्रश्नावली 4.3। 4.2 देखने के लिए कृपया करके आप पिछली वीडियो जरूर देखें। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं सीधे अपनी क्लास की तरफ। तो प्रश्नावली 4.3 शुरू करने के पहले कुछ जरूरी चीजें समझना बाकी है जिनको हम समझेंगे। देखो, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मूल यानी रूट क्या होते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? मूल। ठीक, इनको हम क्या बोलते थे? रूट। इंग्लिश में रूट बोलते हैं। तो हमने मूल पढ़ा था, मूल क्या होते हैं। ठीक है, इस वाले इसमें क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मूलों की प्रकृति जानेंगे। क्या जानेंगे? कि इन मूलों की प्रकृति क्या होती है। ठीक है, तो मूलों की प्रकृति से मतलब ये है कि जो ये मूल हैं वो किस प्रकार के हैं। तो इसको छांटने के लिए एक फॉर्मूला है। ठीक है, उस फॉर्मूले को हम पढ़ेंगे। और विभक्त कर होता है डी। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने के पहले ये चीजें बहुत ध्यान से समझ लेना, नहीं तो चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है? मूलों की प्रकृति। देखो, मान के चलो कोई भी द्विघात समीकरण है। हम द्विघात समीकरण को कैसे लेते हैं? ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में लेते हैं। ठीक, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसको ध्यान से जरूर समझना है। ठीक है, अब देखो, इसके जो हम गुणनखंड निकालते हैं, ठीक, तब गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद उसके मूल निकालते हैं, मतलब एक्स और वाई की, एक्स या वाई जो भी हो उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो उसकी हमने अभी एक विधि बताई थी। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। यदि इन पर गुणनखंड विधि नहीं बनती है तो वो ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स का मान निकालने की एक और विधि होती है। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac और बटे 2a। ठीक है, इस फॉर्मूले से भी आप एक्स के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट है। यदि गुणनखंड विधि से नहीं बनता है तो इस विधि से निकालना पड़ेगा। और वैसे जब मूलों की प्रकृति पूछे तो हमें यही विधि यूज करनी पड़ेगी। तो ये होता है एक्स का फॉर्मूला। अब इसमें एक चीज आती है, क्या? विभक्त कर। क्या होता है? विभक्त कर, जिसको बोलते हैं हम क्या? डी। ठीक है, ये होता है अपना बी वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, विभक्त कर डी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बी वर्ग ऋण 4ac। अब कोई भी, जैसे मान के चलो हमें कोई भी समीकरण दिया, तो सबसे पहले तो समीकरण की हमें जांच करनी पड़ेगी। किससे? विभक्त कर निकाल के बी वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, अब इसकी तीन कंडीशन होती हैं। क्या होती हैं? या तो ये 0 से बड़ा निकलेगा, या तो ये 0 से छोटा निकलेगा, या तो 0 के बराबर निकलेगा। ठीक है, अब क्या होता है यदि ये 0 से बड़ा हो? ठीक है, तो यहाँ तीन कंडीशन बनेगी। तो पहली क्या होती है? जब बी वर्ग ऋण 4ac 0 से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसके दो मूल होते हैं। ठीक है, कितने मूल होते हैं इस कंडीशन में? दो वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा कि जब भी इसका मान 0 से बड़ा आएगा, मतलब प्लस में आएगा या 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, तो इसमें दो अलग अलग मूल निकलेंगे। यहाँ भिन्न लिख सकते हो ना, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक, मतलब इसकी जो एक्स की वैल्यू है वो दो निकलेगी, अलग अलग निकलेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन में बी वर्ग ऋण 4ac जब बराबर हो 0 से। ठीक है, तो इसमें मूल तो दो निकलेंगे, लेकिन कैसे निकलेंगे? वो बराबर होंगे। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे क्या? दो बराबर मूल होते हैं। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या आती है? जब क्या हो? बी वर्ग ऋण 4ac छोटा हो 0 से। ठीक है, तो इसमें होता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ठीक, कोई वास्तविक मूल नहीं निकलता। ठीक है, अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये क्या पढ़ा रहे हैं। अभी हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना,
इजी समझ में आ जाएगा कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में मूल, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू निकल के आती हैं, ठीक। इस क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं, मूलों की प्रकृति निकालना। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए सबसे पहले एक समीकरण दिया रहेगा। समीकरण क्या है अपना, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, ठीक है। देखो दो प्रकार की मेथड है, या तो आप गुणनखंड विधि से निकाल दो, उसमें डायरेक्ट एक्स के मान निकल आते हैं, नहीं बनता, ठीक है। तो आप ये वाली मेथड यूज कर सकते हैं। इसमें एक्स का एक फॉर्मूला होता है क्या, ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2 है। ये ए का मान होता है, ये बी का होता है, ये सी का मान होता है, ये तो सब पे बन जाता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक्स का मान निकाल सकते हैं, मतलब मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मूल निकालने के लिए क्या है, सूत्र है। लेकिन मूलों की प्रकृति कैसी होती है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए एक सूत्र और होता है, जिसको हम बोलते हैं विभक्त कर डी। ये होता है बी वर्ग ऋण 4ac। मान यही रखना है इसमें, ठीक है। बी वर्ग यहाँ से 4, उसमें है ए ये वाला और सी ये वाला, ठीक है। अब मूल की प्रकृति क्या है, कि मूल वास्तविक है कि बराबर है, कैसे है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होती है, जब भी हम बी वर्ग 4ac निकालते हैं, यदि उसकी वैल्यू जीरो से कैसी आई, बड़ी आई। जब जीरो से बड़ी होती है तो दो मूल निकलते हैं, वो भी कैसे निकलते हैं, भिन्न। इसलिए इसको बोलते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल, मतलब एक्स के इसमें दो अलग अलग मान निकलेंगे, क्लियर। दूसरी कंडीशन होती है कि जब बी वर्ग 4ac क्या हो, जीरो हो, ठीक है। मतलब जीरो के बराबर आ जाए, जीरो हो, तो उसमें मूल निकलेंगे दो, लेकिन दोनों ही क्या होंगे, एक से। कभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, कभी कभी एक्स की वैल्यू एक से निकल आती, वो यही कंडीशन है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन होती है बी वर्ग 4ac जब छोटा हो जीरो से, मतलब ये माइनस में आए, ठीक। तो इसके कोई मूल नहीं होते, मतलब वो फॉर्मूला अपना गलत है। तो इतनी सी चीज है। अब इनको निकालेंगे कैसे, सीधे हम बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ और देखते हैं। तो प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। यदि अस्तित्व निकलता है, दो कंडीशन में निकलता है, जब बड़ा हो जीरो से, जब बराबर हो। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम उनको क्या करना है, ज्ञात भी करना है, मतलब मूल हमें ज्ञात करना है, वो फॉर्मूला लगा के। चलो तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। 2x वर्ग ऋण 3x धन 5 बराबर 0, ठीक है। तो देखो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और इसमें पूरे नंबर हम कैसे लेंगे। जैसी मेथड से मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करना, पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हल करना है, वो हल करते साथ ही ये क्वेश्चन जो कहते हो लिख लेना है, ठीक। ये बिल्कुल सही तरीके से जमा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लो समीकरण एक, ठीक है। पहले तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक की तुलना, ये मैं बहुत बार लिखवा चुका हूँ, द्विघात समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, ये जरूर लिखना, ठीक है। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। तो यहाँ पर ए बराबर क्या है हमारे पास, देखो इसकी तुलना इससे करो, ए बराबर आएगा 2, ठीक है। बी बराबर क्या निकलेगा यहाँ से, ऋण का 3। और सी बराबर क्या है अपने पास, पूरा 5। ए बी सी की वैल्यू निकल गई। तो हमें सबसे पहले हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, मूलों की प्रकृति, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति के लिए सबसे पहले हमें व्यक्त कर निकालना होगा क्या, डी। तो डी बराबर क्या होता है अपना, बी वर्ग ऋण 4ac, ठीक। तो यहाँ से निकालो डी बराबर बी वर्ग यानी ऋण 3 का वर्ग ऋण 4, ए कितना है अपने पास 2, और सी कितना है अपने पास 5, ठीक। तो डी बराबर 3 त्रिका 9 ऋण 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो डी बराबर कितना है, 40 में से 9 घटाओ, कितने बचेंगे 31, वो भी ऋण के, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि जब भी ये क्या हो, जीरो से कम हो, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। तो हमारा क्या आया है, हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि विभक्त कर है ना, डी क्या है, जीरो से छोटा है, या डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, चूंकि
बी वर्ग ऋण 4ac 0 से क्या है, छोटा है। अतः कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ये निकल गई इसके मूलों की प्रकृति। क्या निकली कि इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब इसके वास्तविक मूल है ही नहीं तो हम निकालेंगे क्या। और यही हमारा यहाँ से क्या हो जाता है, इसका आंसर। तो जल्दी से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया होगा, अब समझ में आया होगा कि मैंने किस प्रकार से करवाया। सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। यदि ये या तो जीरो या जीरो से ज्यादा आता, फिर हम वो फॉर्मूला लगा के उसके मान निकाल दे। ठीक है, तो सीधे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। क्या है, 3x वर्ग ऋण 4√3x धन 4 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं और समीकरण 1 की तुलना ये हमें लिखना ही है। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी के मान निकाल दो। तो ए बराबर यहाँ पर कितना है, सीधा 3। ठीक है, बी बराबर क्या है अपने पास, ऋण के 4√3। ठीक, और सी बराबर क्या है अपने पास, 4। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो भाई डी बराबर बी वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, तो यहाँ से निकाल दो डी बराबर बी वर्ग यानी ऋण 4√3 का वर्ग ऋण 4। ए की जगह पर क्या है 3 और सी की जगह पर क्या है फिर से 4। देखो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, 4 का वर्ग होता है 16 और √3 का वर्ग होता है 3। ठीक है, तो 16 तिया 48। आया समझ में। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 48 ऋण 4 तिया 12 और 12 चौके 48। ठीक, 48। ये क्या हो गया, 48 ऋण 48 बराबर कितना होगा, 0। यहाँ पर आ गया हमारा क्या, डी बराबर 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि बी वर्ग ऋण 4ac बराबर क्या है, 0। अतः दो बराबर मूल होंगे। ठीक है, यहाँ से देखो बी वर्ग ऋण 4ac अपना 0 हो गया है। इसका मतलब है कि इसके दो मूल होंगे, वो भी बराबर होंगे। ठीक है, और बराबर होंगे तो हम उनको निकालेंगे। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन अब आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो अब इनको निकालेंगे कैसे, हमें वो फॉर्मूला अब लगाना है। ठीक, चलो तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखो मैंने क्या किया है, ए बी सी की मान की जरूरत पड़ेगी तो उनको मैंने यहाँ साइड में लिख लिया है। अब लगाना है वो फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला, एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac बटे क्या होता है 2a। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x बराबर क्या करेंगे, हम इनको अलग अलग बटे में कर दो। ठीक है, ऋण b बटे 2a कर दो। यहाँ पर क्या है धन ऋण, इसके बटे 2a कर दो। तो b वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। अब यहाँ देखो ध्यान दो जरा, ऋण बी, तो ऋण बी की वैल्यू क्या है अपने पास, ऋण के 4√3 बटे 2। ए की वैल्यू क्या है अपने पास 3। धन ऋण, एक बार बताओ बी वर्ग ऋण 4ac जो था हमारा कितना था, 0 था। उसकी वैल्यू हम निकाल चुके थे 0। यहाँ 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया। ये मैं पहले ही बता सकता था जब हमने फॉर्मूले समझाए थे कि बराबर हो तो ये होता है, ऐसे ऐसे दो मान होते हैं। ठीक है, जब बराबर नहीं होता, बड़ा होता है, तो एक धन में होता है, एक ऋण में होता है। मैंने लेकिन इसलिए नहीं किया कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। एक फॉर्मूला याद करो, उसके लिए क्यों अलग से तीन तीन चार चार फॉर्मूले याद करो। ठीक है, तो देखो यहाँ x बराबर ऋण का क्या हो जाएगा, धन 4√3 बटे, इनको काट दो। ठीक है, दो नहीं काटो, नहीं तो ऐसे इससे डायरेक्ट कट जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पर क्या आया, x बराबर 2√3 बटे 3। इस तीन को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, तीन को इनका गुणा करो तो आएगा 3 ही। एक एक रूट यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर 2/√3। अब एक मूल ये है, जब बराबर मूल होते हैं तो दूसरा मूल भी क्या होगा, 2/√3 ही होगा। ठीक है, तो अतः
दो बराबर मूल 2/√3 और 2/√3 है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या है, सिर्फ मूलों की प्रकृति नहीं निकालनी थी, साथ में इनके मूल भी हमें ज्ञात करने थे। तो चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो पहले वाला था उसके बाद ये करना है। ठीक है, उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या है, 2x² ऋण के 6x धन के 3 बराबर 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे हम, वही समीकरण एक की तुलना फलाना ढिमका, आपको पता है क्या लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी के मान निकाल दो। तो ए बराबर क्या है 2, बी बराबर क्या है ऋण के 6 और सी बराबर क्या है 3। ठीक है, इसके बाद हम क्या निकालते हैं यहाँ से, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, डी यानी विभक्त कर, जो क्या होता है बी वर्ग ऋण 4ac। ठीक है, तो बी वर्ग यानी क्या हो जाएगा, ऋण 6 का वर्ग ऋण 4 इंटू ए का मान कितना है 2 इंटू सी का मान कितना है 3। 6 छऊ 36, तो 4 दूनी 8, 8 या 24। ठीक है, हटा दो, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1। तो इस बार हमारे पास डी बराबर कितना आया है 12, जो कि 0 से बड़ा है। तो चूंकि हम यह क्या लिखेंगे, बी वर्ग ऋण 4ac क्या है, बड़ा है 0 से। तो इस कंडीशन में क्या होते हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, जब दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं तो हमें क्या करना है, उनकी वैल्यू निकालनी रहती है। ठीक है, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम इसके आगे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एबीसी के मान मैंने यहाँ लिख लिए हैं, क्योंकि उन्हीं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तब लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है, एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। ठीक है, तो एक्स बराबर देखो ऋण बी की जगह अपना क्या है, ऋण के 6 धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग यानी ऋण 6 का वर्ग ऋण 4, ए की जगह कितना है 2 और सी की जगह कितना है 3। आप चाहो तो बी वर्ग ऋण 4ac के डायरेक्ट मान यहाँ पर रख सकते हो। 2, ए की जगह कितना है अपना 2। तो एक्स बराबर ये तो हो गए ऋण ऋण के धन 6, यहाँ धन ऋण अंडर रूट कितना आया था अपना 6×36 है ना, और 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 36 में से 24 गए थे तो 12। तो यहाँ कितना आया था अपना 12 बटे कितने हैं 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ से एक चीज, ये धन ऋण क्यों लगा, ये इसलिए लगा कि एक मान अपना धन में आएगा और एक मान ऋण में आएगा। तो एक आएगा अपना क्या 6 धन अंडर रूट 12 बटे 4, या एक आएगा अपना 6 ऋण अंडर रूट 12/4। यहाँ से इसके दो मान आते हैं, इसलिए इसको हम धन ऋण में लिखते हैं और ये अलग कर देते हैं, जभी तो इसके दो अलग वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या किया जा सकता है, देखो कुछ तो हो नहीं रहा है, इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसको भी हम तोड़ सकते हैं। ठीक, इसको तोड़ सकते हैं कैसे, देखो एक्स बराबर यहाँ पर 6, यहाँ धन अंडर रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो रूट 12 को 2 दूनी 4 किया 12, ऐसा लिख सकते हैं, एक दो बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/√3, क्या लिख सकते हैं 2/√3 बटे क्या है अपना 4, या सेम यहाँ हो जाएगा। अब देखो यहाँ से दो कॉमन निकलना, दो कॉमन निकाल लो। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 2 तिया 6 धन, ये दो निकल गया, क्या बचा √3 बटे कितने हैं अपने पास 4, या फिर यहाँ से दो कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा 2 तिया 6 और यहाँ √3 बटे कितने हैं 4। देखो कट रहे हैं, दो दूनी 4, यहाँ भी कट रहे हैं, दो दूनी 4। तो हमारे पास क्या आया, एक्स बराबर 3 धन अंडर रूट 3
बटे दो, या तीन, सॉरी 3 ऋण अंडर रूट 3/2, यही हमारे क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये दो वैल्यू हमारे पास निकल के आई जो कि हमारे आंसर है। और इसी के साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है, इसी के साथ पहला क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम सीधे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। और पहला क्वेश्चन दिया है हमें 2x वर्ग धन के एक्स धन 3। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2x वर्ग धन के एक्स, 2x वर्ग धन के एक्स धन 3 बराबर 0। अब देखो जरा इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमें के ऐसे मान निकालने हैं कि उसके दो बराबर मूल हों। और हमें पता है कि जब दो बराबर मूल होते हैं तो बी वर्ग 4ac बराबर क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको वही समीकरण एक मान लेंगे। ठीक है, और समीकरण एक मानने के बाद इसकी हमें तुलना कर देनी है। तो समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर ये वाली लाइन लिखना है। ठीक है, यहाँ से ए बी सी के मान निकाल लूँ। तो a बराबर यहाँ पर क्या है अपना 2, b बराबर अपना क्या है यहाँ पर देखो k, और c बराबर अपना क्या है 3। अब उसमें कंडीशन क्या दी है कि जब उसके दो मूल बराबर हों। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों मूल बराबर होंगे। कब होंगे, यदि बी वर्ग ऋण 4ac बराबर क्या हो, 0। तो दो मूल बराबर कब होते हैं, जब बी वर्ग ऋण 4ac बराबर क्या होता है, 0। यहाँ इनके मान रख दूँ तो बी वर्ग यानी के का वर्ग ऋण 4 इंटू ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 3 बराबर क्या है, 0। तो यहाँ पर देखो के वर्ग ऋण 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर क्या, 0। 24 उस साइड कर दो तो धन का हो जाएगा। तो के वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, धन का 24। ठीक है, तो इसका जब वर्ग हटता है तो उस पे क्या लगता है, वर्गमूल। भाई 24 का वर्गमूल तो होता नहीं, लेकिन इसके गुणनखंड तो तोड़े जा सकते हैं। तो हम क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, ऐसे ना 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 कैसे भी तोड़ दो। तो के बराबर देखो दो की जोड़ी बन गई, दो आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, 3 दूनी 6। तो के का मान यहाँ से क्या आ गया अपना, 2√6। और यही हमारा क्या है, प्यारा सा सरल सा आंसर। बहुत ही सरल सवाल है और इनको इम्पोर्टेंट लगा लो, इसमें से एक सवाल जरूर आएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट सवाल है। जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम सीधे इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, के एक्स 2 धन 6। हाँ, थोड़ा पहले क्वेश्चन में एक चीज कर लेना, जब भी हम इन सवालों में रूट से कोई भी चीज बाहर निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, धन। ठीक है, उसमें मैंने धन लगाना भूल गया था, तो धन अपना 2 बाहर आया था, अंदर बचा था 6। तो इस तरीके का उसका आंसर लिख देना, आगे धन बस लगा देना, क्योंकि रूट से हमने उसको बाहर निकाला है। तो रूट से जब बाहर निकाला है तो वो धन दोनों का होता है। ठीक है, थोड़ा याद रखना ये है दूसरा क्वेश्चन, के एक्स 2 धन 6 बराबर 0। पहले इसको सही कर लो। ठीक है, तो के एक्स का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा। के एक्स का इसमें करोगे तो क्या आएगा, के एक्स वर्ग ऋण, इसका इसमें करोगे 2 में के एक्स का तो 2 के और एक्स, धन यहाँ पर क्या है 6 बराबर 0। ये बन गया हमारा सही समीकरण। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। और यहाँ से वही लाइन लिखनी है, समीकरण एक की तुलना द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकाल दो तो ए बराबर क्या होगा हमारा यहाँ, के। ठीक है, बी बराबर क्या है हमारे पास, ऋण के 2 के, और सी बराबर हमारे पास क्या है 6। कंडीशन क्या है कि उसके दो बराबर मूल होना चाहिए। ठीक, जब दो बराबर मूल होते हैं तो यहाँ लिखेंगे, जब ना लिख के, दो बराबर
मूल होंगे यदि, कब होते हैं, जब बी वर्ग ऋण 4ac बराबर क्या हो, 0। बी वर्ग यानी क्या होता है, ऋण के 2 के का वर्ग ऋण 4, ए की जगह क्या है के, और इंटू सी की जगह अपना क्या है 6 बराबर 0। वर्ग कर दो इसका, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पर के वर्ग ऋण, यहाँ पर देखो 4×24, और यहाँ पर क्या है के बराबर 0। देखो दोनों में से के कॉमन निकालना, निकाल दूं, तो के हमने कॉमन निकाल दिया, यहाँ क्या बचा 4 के ऋण। यहाँ पर देखो और भी कॉमन निकाल सकते कुछ, देखो के अलावा 4 भी कॉमन निकल रहा है, ठीक है, तो हम 4 के कॉमन निकाल देंगे। 4 के कॉमन निकालेंगे तो ये तो गया 4, यहाँ बचेगा के ऋण 4×24 बराबर क्या है 0। अब 4 के अपोन में जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो के ऋण 6 बराबर 0। तो के बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 6। तो यही हो जाएगा अपना बहुत ही प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बढ़ते हैं हम सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर वर्ग हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो वो ये पूछ रहे हैं, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से क्या हो, दुगनी हो। तो हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x, ठीक है। तो हम इनको ऐसे ही करते हैं। तो तीसरा क्या है, यहाँ क्या लिखेंगे, माना, क्या दिया है अपने पास, आम की बगिया, माना कि आम की बगिया की चौड़ाई बराबर क्या है x। तो मीटर ईटर दिया है, हाँ, तो x मीटर, ठीक है। तो आम की बगिया की यहाँ जो कहते हो लिख लेना, चौड़ाई की जगह क्या कर देना है, लंबाई। तो लंबाई वो क्या बोल रहे हैं कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2x मीटर, दुगनी है। अब हमें क्या दिया है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमें कितना दिया है 800 मीटर वर्ग, और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 800। लंबाई हमने कितनी मानी 2x, और चौड़ाई अपने पास कितनी है x, ये है अपना 800। तो ये हो जाएगा अपना 2x वर्ग, 800 इस साइड कर लो तो ऋण के 800 बराबर 0। 2 से भाग जा रहा, 2 से भाग दे तो क्या दिक्कत, यहाँ बचेगा अपना x वर्ग ऋण 2×4=8 बराबर क्या है 0, ठीक है। इसको मान लो समीकरण 1, और समीकरण 1 यहाँ से वही लाइन लिखो, ये बन गया अपना एक समीकरण। और समीकरण 1 की तुलना द्विघात समीकरण ए वर्ग एक्स धन बी, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर ए बी सी के मान निकाल दो। तो यहाँ पर ए बराबर अपना क्या है, देखो कुछ नहीं, यहाँ तो क्या होता है 1 होता है, भूत प्रेत, ठीक है। बी वाला पद ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स वाला पद नहीं, तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 0, और सी की जगह अपना कितना है ऋण के 400, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये तो अपना निकल आया, हमें निकालना है क्या, वो बोल रहे उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना, मतलब हमें एक्स के 2 मान निकालने हैं, मतलब मूल, मूल जो है वो हमें निकालने हैं। तो मूल निकालने से पहले हम क्यों ना इसकी प्रकृति चेक कर लें, हो सकता है कोई वास्तविक मूल नहीं हो, तो हम क्यों फालतू में करें। तो इसलिए हम उसकी क्या है, इसका विविक्त कर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम विविक्त कर निकाल लेंगे डी। तो डी बराबर क्या होता है, बी वर्ग ऋण 4ac। तो डी बराबर बी वर्ग यानी 0 का वर्ग ऋण 4 इंटू ए का मान कितना है अपने पास 1, और सी का मान कितना है ऋण के 400, ठीक है। तो डी बराबर, ये तो 0 हो गया, ऋण का क्या हो गया धन, 4 एकम 4, और 4×4=16, ये आ गया अपना 16, ठीक है। तो यहाँ से क्या ज्ञात हुआ हमें कि चूंकि बी वर्ग ऋण 4ac क्या है 0 से बड़ा है, अतः दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, ठीक है। यही होता है ना, जब बी वर्ग अगर 4ac 0 से बड़ा निकलता है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल निकलते हैं, जो कि एक लंबाई होगी एक चौड़ाई होगी। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम वो फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पर जो जरूरी मानते हमें चाहिए वो यहाँ लिख लिए हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बराबर ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac बटे क्या है 2a, ठीक है। तो एक्स बराबर ऋण बी की जगह क्या है इस बार 0, ठीक है, धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac, इसका मान हमने क्या निकाला था 1600। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। लेकिन ये निकाला था हमने बी वर्ग ऋण 4ac का, तो ये है अपना लो 1600 बटे क्या है 2a, ठीक। तो x बराबर ये तो हो गया 0, इसको हटाओ, ठीक है। 1600 का वर्ग निकालो कितना आएगा, देखो 40, 40 गुणे 40 करो 4 चौके 16, ये 40 है, ठीक। यहाँ पर कितना बचेगा अपना 40। अब देखो, जब भी वर्गमूल से कोई चीज बाहर आती है तो वो धन ऋण में आती है, धन ऋण क्या होगा 40। सॉरी, यहाँ दो ए की जगह वैल्यू रखना भूल गए हम, ए की जगह कितनी है 1, ठीक है। और बटे क्या है अपना 2, तो ये क्या है धन ऋण के 40 बटे 2, 2 से काट तो 2 बीसम 40। तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स बराबर धन ऋण 20, या तो धन का 20 होगा या तो ऋण का 20 होगा। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि एक्स बराबर ऋण 20 मान्य नहीं है, क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी नेगेटिव होती है, कभी नहीं होती, मान्य नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, अतः है जो चौड़ाई निकलेगी, चौड़ाई हमने क्या मानी थी एक्स बराबर 20 मीटर, ठीक है। और जो लंबाई हमने क्या मानी थी 2x, तो 2 गुणित 20 यानी 2 दूनी 4, 40 मीटर है, ठीक है। तो इसमें हमने एक चीज क्या सीखी, उसमें पूछ रहे थे कि क्या ऐसी बगिया जो है वो बनाना संभव है। तो हमने वो कहाँ से निकाला बनाना संभव है, जब हमने देखा कि भाई बी वर्ग ऋण 4ac 0 से बड़ा है, तो वहीं से निकल गया कि यहाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है। यदि वो छोटा होता तो ऐसी बगिया बनाना, मतलब वो छोटा निकलता 0 से, ठीक है, तो उसके कोई वास्तविक मूल्य ही नहीं होते, तो ऐसी बगिया बनाना संभव नहीं होता, कुछ नहीं निकालना पड़ता। लेकिन जब संभव है तो भाई मूल तो निकालने पड़ेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट, मैंने ये मिटा दूं, नहीं इसको भी लिख लूं, एक से एक पाए जाते हैं। ये हमारा क्या है, आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वो वाला फिर ये वाला, और इसी के साथ ये तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हम सीधे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमें ये संभावना फिर बताना है, क्या ये संभव है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो सबसे पहले हम क्या बताते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा उनकी वर्तमान आयु मानो, ठीक है। तो माना कि एक दो मित्र हैं, तो एक मित्र की मान लो, ठीक। तो माना कि एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या है, x वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे मित्र की क्या होगी, जब दोनों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, एक की x तो दूसरे की 20 में से घटा दो, तो क्या हो जाएगी 20 ऋण x वर्ष, ठीक है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। पहले 4 वर्ष पूर्व आयु निकाल लो, फिर करेंगे प्रश्नानुसार। तो हम क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व निकाल लेंगे दोनों की आयु। तो 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पर आ जाएगी पहले मित्र की आयु, तो पहले मित्र की आयु x मानी थी, 4 वर्ष पूर्व क्या होगी x ऋण 4 वर्ष। भाई 4 वर्ष पहले की निकाल लिया, आज की आयु में से 4 घटा दो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगी दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु हमने क्या मानी थी 20 ऋण x, इसमें से भी 4 घटा लो, तो 20 में से 4 घटे कितने बचे 16 ऋण x, तो 16 ऋण x बस। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व
दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो कितना है अपना 48 है ना। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल तो x ऋण 4 और 16 ऋण x, इनका गुणनफल कितना है 48। ठीक है, तो भाई ये बन जाएगा यहाँ से समीकरण, इसको बस सॉल्व कर दो। पहले इस x का इस पूरे में होगा, फिर इस ऋण 4 का इस पूरे में होगा, बराबर क्या है अपना 48। x का 16 में करेंगे तो आएगा अपना 16x, ऋण x का x में करेंगे तो x बराबर ऋण 16 चौके ऋण के 64, ऋण का क्या हो जाएगा धन, 4 का x में करेंगे तो 4x बराबर कितना है अपना 48। तो भाई x वाला वर्ग वाला पहले आएगा, तो ऋण के हमने क्या लिए यहाँ से x वर्ग, ठीक है ये हो गया। अब x वाला देखो, देखो 16x और 4x कितने हो जाएंगे धन के 20x हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऋण के 64 हैं और 48 इस साइड आएंगे तो वो भी ऋण के 48 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या है, ऋण के x वर्ग धन के 20x, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे ऋण के 112 बराबर क्या है 0, ठीक है। ये ऋण का है, एक काम करो ऋण के पूरे में गुणा कर दो, धन का बना दो, तो x वर्ग ये हो जाएगा ऋण का 20x, ये हो जाएगा अपना धन का 112 बराबर 0, ठीक है। ये बन गया हमारा समीकरण 1। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना वही, ठीक है। यहाँ से ABC के मान निकाल लो, तो A बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, B बराबर हमारा ऋण का 20 हो जाएगा और C बराबर हमारा धन का 112 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर लो, ठीक, पहले तो निकाल लो इसकी प्रकृति मूलों की, तो यहीं से पता चल जाएगा ऐसा संभव है कि नहीं। तो क्या निकालते हम D बराबर क्या होता है अपना B वर्ग ऋण 4AC, तो D बराबर B वर्ग यानी ऋण के 20 का वर्ग ऋण 4 इंटू A कितना है अपने पास 1 इंटू C कितना है अपने पास 112, ठीक है। तो D बराबर ये ऋण 20 का वर्ग क्या होगा, धन का निकलेगा वो भी 400 ऋण, देखो 112 में 4 का करो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 400 में से 448 घटेंगे, उल्टे घट रहे हैं तो ऋण के क्या बचेंगे 48। तो हम यहाँ पर देखो क्या आया, ऋण का 48 मतलब ये 0 से छोटा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि B वर्ग ऋण 4AC छोटा है 0 से, ठीक है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो भाई उनकी वर्तमान आयु हम नहीं निकाल सकते। तो उसमें पूछ रहे थे क्या निम्न स्थिति संभव है, आता है यह स्थिति असंभव है, ठीक है। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक। तो जल्दी से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम बढ़ते हैं पांचवें और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर वर्ग के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा पार्क बनाना है जिसका परिमाप 80 मीटर दिया और क्षेत्रफल 400 मीटर है, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ नहीं दिया तो हम मन से मान लेंगे, ठीक। तो पांचवा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, माना जो भी हमें क्षेत्र दिया है तो क्षेत्र की लंबाई x मीटर है, ठीक है, तथा चौड़ाई एक्स ना मान के एल और बी मान लो सबसे अच्छा, ठीक है। एल मीटर और चौड़ाई बी मीटर है, ठीक है। हमने क्षेत्र की लंबाई एल मान ली और चौड़ाई बी मान ली, मीटर ना लगाओ नहीं कंफ्यूज हो जाओ, ठीक। अब देखो हमें क्या दिया है परिमाप, हमें परिमाप कितना दिया है 80 मीटर, ठीक है। परिमाप क्या होता है, दो गुणित कोष्टक में लंबाई धन, या हिंदी में लिखो लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितनी 80। तो दो गुणित हमने लंबाई को क्या माना एल
और चौड़ाई को क्या माना b, ये कितनी है अपनी 80। इसको दो को उस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, l धन b बराबर 80/2 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 40। ठीक। अब देखो जरा, एल हमने लंबाई को एल माना था, चौड़ाई और निकाल लो यहाँ से, तो बी बराबर क्या होगा 40 ऋण एल। लो, ये हमारी क्या निकल गई चौड़ाई, ये हमने लंबाई एल मानी थी और चौड़ाई हमारी निकल गई क्या 40 ऋण एल। ठीक है। अब हमें क्या दिया है, उसका क्षेत्रफल और दिया है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया 400। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर कितनी आनी चाहिए 400। ठीक है। अब देखो, लंबाई को हमने एल माना था और चौड़ाई हमने 90 निकाली, क्या 40 ऋण एल, ये कितनी होनी चाहिए 400। ठीक है। इसको सॉल्व कर दो, एल का 40 में करेंगे तो क्या आएगा 40 एल, ऋण एल का एल में करेंगे तो एल वर्ग, और 400 को इस साइड कर दो तो कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। इसको सही कर लो, ऋण के एल वर्ग धन के 40 एल और ऋण के 400 बराबर 0। ठीक है भाई, 40 एल धन के एल वर्ग ऋण का है 400, ऋण का गुणा कर दो सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एल वर्ग ऋण 40 एल। ठीक है, ये ऋण का था धन का हो गया, धन का ऋण का, ये ऋण का धन का हो जाएगा बराबर 0। ये बन गया हमारा समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक की तुलना वही लिखेंगे। ठीक है, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से करने पर, तो यहाँ से हमें ए बी सी की मान निकल आएंगे। तो ए बराबर हमारा 1 होगा, यहाँ बी की जगह पर हमारा ऋण का 40 है और सी की जगह पर हमारा धन का 400 है। ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे अब क्या, भाई पहले तो निकालो कि ये संभव है कि नहीं। तो हम निकाल देंगे सीधा विभक्त कर, डी बराबर क्या होता है बी वर्ग ऋण 4ac। तो डी बराबर बी वर्ग यानी ऋण के 40 का वर्ग ऋण 4, एक जगह कितना है ए, इंटू सी की जगह कितना है अपना 400, ये होगा 4 चौके 16 और 2 0। ठीक है। और ऋण धन का ऋण 4 एकम 4, 4 चौके क्या होगा 16 और 2 0। तो डी बराबर देखो घट जाएंगे, क्या आएगा 0। जब डी बराबर 0 होता है, इसका मतलब क्या होता है कि दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि बी वर्ग ऋण 4ac बराबर 0, इसलिए दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है। जब दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, तो वो वर्ग हुआ। ठीक है, इनने थोड़ी ना हमें कुछ दिया कि क्या है, तो भाई सही है वर्ग हुआ वो, तो हम निकाल देंगे। अब हम एक्स मान रहे थे, लेकिन इस बार क्या है, यहाँ पर समीकरण में देखा करो एल है, तो हम क्या मानेंगे एल बराबर क्या होता है ऋण बी धन ऋण अंडर रूट बी वर्ग ऋण 4ac बटे क्या है 2a। ठीक। तो एल बराबर हमने क्या बोला था, इसको अलग कर लेना, इसको अलग कर लेना। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नहीं तो एक काम करो सीधी बात, ऋण बी, बी की वैल्यू कितनी है अपने पास ऋण के 40 धन ऋण, ये तो 0 है, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 बटे क्या है अपने पास 2, एक जगह कितना है अपने पास 1। तो एल बराबर क्या है, ऋण का धन 40, ये तो 0 है तो कोई नहीं, बटे 2, और 2 दूनी 4, 20 है ना। तो एल बराबर कितना आएगा अपने पास 20। ठीक है। एल बराबर क्या मिल गया हमें 20 मीटर। ठीक है। अभी हमने बताया कि दो बराबर वास्तविक मूल है, मतलब लंबाई चौड़ाई एक सी होगी, तो दूसरा भी कितना होगा 20 ही होगा। अब एल यहाँ से 20 आया, तो हमने बी क्या माना था, बी बराबर क्या है 40 ऋण एल। तो 40 ऋण 20, ये भी कितनी होगी 20 मीटर। तो लंबाई भी 20 मीटर है, चौड़ाई भी 20 मीटर है। तो उसमें पूछ क्या रहे थे कि इसके ऐसे पार्क को बनाना संभव है। ठीक है।
तो हम लिखेंगे हाँ, ऐसे पार्क को बनाना संभव है। और उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो उसकी भाई लंबाई क्या होगी, 20 मीटर, और उसकी चौड़ाई क्या होगी, 20 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ ये पांचवा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। पहले तो आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। हाँ, गड़बड़ हो गई है, लेकिन आप लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पांचवा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, और पांचवें क्वेश्चन के साथ साथ हमारी प्रश्नावली 4.3 भी खत्म हो गई। और प्रश्नावली 4.3 के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 भी खत्म हो गया है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर जो 5 है वो क्या है, समांतर श्रेणियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है, और बहुत ही ध्यान देने वाला चैप्टर है। ठीक है, और जो 4.3 है, ठीक, इसमें भी मिक्स है क्वेश्चन। कैसे मिक्स हैं, बहुत से कट गए हैं। इसकी 3 एक्सरसाइज थी पहले। ठीक है, जो ये पहला क्वेश्चन है वो अलग एक्सरसाइज का है, जो के वाला है वो उसकी अगली वाली का है, और जो इबारती जो सवाल दी है ना, वो उसकी अगली वाली के। 3 एक्सरसाइज काट के इनने ये एक एक्सरसाइज बना दी। ये भी बहुत ज्यादा सिलेबस इनने काट दिया है। ठीक, तो मैं समांतर श्रेणी के बारे में बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से हमें पढ़ना होगा। तो हम अच्छे से ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।